मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया शिनेत, प्लीज। मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। डोंट बुली मी लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बोला है। बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। ठीक है, बद दिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो। भेड़िए में 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूँ। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाता। सबसे पहले मैं फिर से, ये भी देश विरोधी है, गद्दार है। राहुल गांधी गद्दार है, उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी जी विदेशी टूल किट का हिस्सा हैं और फंडेड इनको करते हैं जॉर्ज सोरोस। और इसी जॉर्ज सोरोस के साजिश के चलते राहुल गांधी जी अपनी संसद में आकर बवाल मचाते हैं, खासकर अडानी को निशाना बनाते हुए। तो लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी ने इसका तोड़ अच्छी से निकाला है। वो ये है कि दोस्तों, एक पोर्टल, एक वेबसाइट ऐसा पाया गया है जिसमें सोनिया गांधी जी उपाध्यक्ष हैं और उनको फंड करते हैं जॉर्ज सोरोस। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि भारत के विरोध में यहाँ पर लेख लिखे जाते हैं और पाकिस्तान के समर्थन में यहाँ लेख लिखे जाते हैं। ऐसा है ये वेबसाइट, और सोनिया गांधी इनकी उपाध्यक्ष है। तो दोस्तों, बीजेपी ने अच्छे से घेर लिया है इस बार कांग्रेस को। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, सुप्रिया सिन्हा थे, वो बीजेपी के सांसदों और बीजेपी के नेताओं और बीजेपी को खरी खोटी सुनाते हुए अपनी जितनी भी बेअकली वाली बातें वो सब कहती है। तो दोस्तों, सामने बैठे हैं गौरव भाटिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता। इनको तो आप जानते ही दोस्तों, ये छोड़ते नहीं है, बस एक चूक का इंतजार करते हैं और ये लपेटना शुरू करते हैं सुप्रिया सिन्हा को। तो दोस्तों, डिबेट पूरी जबरदस्त मजेदार है। रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है और हम दिखा रहे हैं। दो प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है? क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री है, गिरिराज नाम है शायद। सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड्स को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे लगता है शो के दौरान बीजेपी की और भी जो प्रचंड झूठ है उनका पर्दाफाश मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। कंट्रोल उदय। ठीक है, बस। अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बद दिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDLAP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं? तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल। तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। देखिए, एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सांडोज। ये सांडोज है, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरोस ही वो अंकल है,
कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये भी ठीक है। जो मेरे पास जानकारी है और बहुत पुख्ता जानकारी रख के डिबेट में आता हूं, गूगल सर्च में नहीं करता हूं। यहां पे तो प्रवक्ता नेत्री ने कहा उन्हें सोनिया गांधी के बारे में कुछ नहीं पता, वो गूगल सर्च करके आई हैं, तो उनका जो अपनी समझ है वो एक आम नागरिक की तरह है, गूगल सर्च कोई भी कर सकता है। प्रवक्ता से तो ये उम्मीद रखी जाती है कि वो सही बयान देगा, सही तथ्यों पे देगा और जानकारी रखेगा। आज मुद्दा ये है जॉर्ज सोरोस पे, क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क तो और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में प्रवक्ता को आराम से प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो। अंजना जी, 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा। उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा, हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोगों की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाता हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जो इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है। वो मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं, सुप्रिया जी, चोरी डकैती पता चल रही हो गया। हमने तो सुन ली थी। ये आप दोनों की निजी बातें नहीं है। बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। बददिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के तुम भेड़िए हो, मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो। बस कीजिए। भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है, और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को, और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा सवाल मैंने पूछा, चीन की जो CCP पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का MOU हुआ, आज 85 बार पूछ रहा हूं, आपको कोई उत्तर मिला क्या अंजना जी? हम क्यों नहीं पूछेंगे, आप बताइए। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है और ये MOU करते हैं और दबा के रख लेते हैं, और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप जो करिए, आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है, या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस पोस्टर? ये फैक्ट है, ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं आपको इस पर, तो वो भी उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, किसी को गाली देते चुने हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। छोड़िए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज।
मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर इस बात डोंट को। बुली मी लाइक गलत दिस। बात मत मैंने आपको बोलिए पहले भी बोला है, मैंने आप दोनों को आप रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए सुप्रिया जी। मुझे दे दीजिए, ये आप भी तरीका पोस्टर गलत है। लेकर आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। अब देखिए, इनको आपत्ति हुई गद्दार शब्द से, तो मैं आपको कुछ वक्तव्य राहुल गांधी के बताता हूं, देश की जनता तय कर लेगी। जब हमने, हमारी वीर सेना सबसे वीर है विश्व में, हमने चीनी सेना को खदेड़ दिया, ये राहुल गांधी का ट्वीट था। उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, भारत की सेना किसी से पिट नहीं सकती, ये केवल एक गद्दार कह सकता है जी। और मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे थे घुटने में अकल है, मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए जाते हैं, ठीक तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट कहता है भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी, तो दिखाएं गौरव क्या? जी कौन बस सा कीजिए, स्कैन बस करें? कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ। दलाली की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे चुप कराइए दलाली आप, तो अंजना गांधी जी। परिवार तो ज्ञान करता अभी है, मुझे पूरे मिल रहा था, विश्व का थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है। अडानी ये देखो। की दलाली कर रहा है ये कहा मोदी ना, जी, कांडो। मोदी जी। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।